हाय एवरीवन, हर हर महादेव। मॉनसून सीजन ना अपने साथ बारिश के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है। आज मैं आप सभी के साथ मॉनसून स्कूल कॉलेज रूटीन शेयर करूंगी कि मॉनसून में होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मॉनसून का सीजन किसको पसंद नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम मॉनसून के टाइम फेस करते हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें अपने डे को स्टार्ट करने से पहले वेदर को चेक करना चाहिए कि आज का वेदर कैसे रहने वाला है, जिससे वेदर के हिसाब से हम अपने डे को प्लान कर सके कि हमें घर से बाहर जाके कौन सा काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसलिए इस मॉनसून सीजन में हम इस हैबिट को ऐड करेंगे। सुबह उठते ही वेदर चेक करेंगे एंड आफ्टर दैट अपने डे को प्लान करके बाकी कामों पे लगेंगे। और इस सीजन में हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्ड वाटर ही पिए, क्योंकि मॉनसून के सीजन में पानी के अंदर गंदे पार्टिकल्स और बैक्टीरिया हो जाते हैं जो हमें इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम दे सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें हमेशा फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए और पानी को गर्म करके भी पीना चाहिए। इस टाइम हम क्या खा पी रहे हैं इसके ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे ऊपर है और इस टाइम हमारी हेल्थ खराब होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। और जो लोग बाहर काम करने जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो उनको तो इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। फिल्टर्ड वाटर पीने से हमारी बॉडी को जरूरी मिनरल्स मिलते हैं जो कि हाइड्रेशन और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमें अपने आसपास बिल्कुल भी पानी को इकट्ठा होने नहीं देना है, क्योंकि अगर किसी जगह पे पानी इकट्ठा हुआ रहेगा तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाएंगे और ऐसा होने से मलेरिया और डेंगू जैसे डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने आसपास पानी को बिल्कुल भी इकट्ठा ना होने दे और अगर पानी आपको रखना है तो उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। मॉनसून के टाइम इन सारी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए आप स्कूल कॉलेज में जाने से पहले ये सारे काम जरूर करके जाएं। इस बारिश के सीजन में हमें नीम की 1 से 2 पत्तियों को डेली जरूर खाना चाहिए, क्योंकि नीम के पत्ते हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो कि मॉनसून के सीजन में होने वाले इन्फेक्शन से बचने में हमारी हेल्प करते हैं। पत्तों को खाने से पहले हमें अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लेना चाहिए। या तो हम इनको सीधा चबा चबा के खा सकते हैं या फिर हम इनको बॉईल करके पानी पी सकते हैं। नीम के पत्ते डाइजेशन को सुधारने में भी हमारी हेल्प करते हैं, तो इनको डेली खाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा हमारी हेल्थ के लिए। तो इस मॉनसून के सीजन में अपनी मॉर्निंग हैबिट्स में इन हैबिट्स को ऐड कर लेना एंड इनको करने के बाद आप अपनी ड्रेस को आयरन भी जरूर करना। मॉनसून के सीजन में हमारी ड्रेस अच्छे तरीके से सूखती नहीं है और अगर हम गीली ड्रेस को पहन के चले जाएंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। हमें स्किन एलर्जी हो सकती है, इचीनेस वाली प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ थोड़े बहुत भी कपड़े अगर गीले रह जाते हैं और हम उनको पहन लेते हैं तो हमें जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को न्योता देने का काम करता है। और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी ड्रेस को अच्छे तरीके से सुखा के आयरन करके ही पहने। चलो अब बात करते हैं अपनी इमरजेंसी किट। तो हम अपनी इमरजेंसी किट में कुछ मेडिसिन को रखेंगे जो बुखार की, जुकाम की, सर दर्द की होंगी और साथ ही साथ फर्स्ट एड किट को रखेंगे, क्योंकि इस सीजन में फिसल के चोट लगना तो नॉर्मल है और हैंकी को तो हम भूलेंगे ही नहीं। और इस टाइम ट्राई करना है कि आप वार्म शावर लें। गर्म पानी से हमारी मसल्स रिलैक्स होती है और कोल्ड और फ्लू होने का खतरा भी कम हो जाता है। अब इस सीजन में बारिश का तो कोई पता नहीं है, क्या पता किस टाइम आ जाए किस टाइम ना आए, मौसम तो बदलता रहता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम वाटर प्रूफ बैग और बहुत सारे बैग के साथ इस तरीके का कवर आता है जो कि मॉनसून के टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, जिससे हमारा बैग बिल्कुल भी अंदर गीला नहीं होता। तो आराम से अपने बैग को इस तरीके से कवर करके हम जा सकते हैं। और अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप अपने साथ एक पॉलीथीन रखिए इस तरीके का, प्लास्टिक का, और अपनी सभी नोटबुक्स को और सारे जरूरी सामान को इसके अंदर डाल लीजिए जिसका आपको खतरा है कि वो बारिश के पानी से खराब हो सकता है। इस तरीके से आपको अपनी नोटबुक्स बुक्स को प्रोटेक्ट करना है। और स्कूल में जाओगे तो आप बाहर का पानी पियोगे, स्कूल का पानी पियोगे, जो कि ठीक नहीं रहेगा। आप अपने साथ अपना वाटर लेके जाएं, फिल्टर्ड वाटर। साथ ही इस टाइम आपको कैंटीन का बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, अपना लंच बॉक्स अपने साथ लेके जाना है। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को करने के बाद आप अपने स्कूल कॉलेज के लिए अच्छे तरीके से रेडी हो जाएंगे। और अम्ब्रेला को लेके जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बारिश का पता ही नहीं है किस टाइम स्टार्ट हो जाए होना। अब आप स्कूल कॉलेज में जाओगे तो रास्ते में आपको बहुत सारे पानी के भरे हुए गड्ढे भी मिलेंगे, तो उन गड्ढों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इनको तो हम क्रॉस कर देंगे। और इस टाइम पे फर्श भी बहुत ज्यादा स्लिपी हो जाते हैं, इसलिए आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। और इस चीज का ध्यान आपको घर पे आने के बाद भी रखना है और स्कूल में भी रखना है। और फिर स्कूल से आने के बाद आपको क्या क्या करना है चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले अपनी अम्ब्रेला को सुखा देना है। उसके बाद किसी भी चीज को टच करने से पहले अपने हैंड को अच्छे तरीके से डेटॉल के साथ वॉश
वॉश करना है, क्योंकि आपको खुद को भी अंदाजा नहीं है कि इस टाइम आपके हाथों पे कितना ज्यादा बैक्टीरिया होता है। इसलिए हमेशा अपने हैंड को वॉश करें एंड आफ्टर दैट अपनी अलमीरा के पास आ जाएं और साफ नीट एंड क्लीन सूखे हुए कपड़े पहनें। और अपनी ड्रेस को चेंज करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि थोड़ी बहुत ड्रेस तो हमारी इस मौसम में भीगी जाती है और भीगी हुई ड्रेस को पहनने से हमें कोल्ड बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। इसलिए स्कूल कॉलेज से आते ही आराम से वार्म शावर लें और अपनी ड्रेस को चेंज कर लें और फिर आराम से बैठ के अपने बालों को भी खुला छोड़ दें, क्योंकि इस टाइम चाहे कितना ही बचा लो बाल भी थोड़े बहुत गीले हो ही जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम बालों में भी अच्छे तरीके से हवा जाने दें। इसलिए आप कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल कर लें और अपने बालों को खुला छोड़ दें। और धूप का तो देखो आपको पूरा फायदा उठाना है। अगर आप स्कूल से आए उस टाइम धूप है या फिर बाद में कभी भी धूप है तो अपनी ड्रेस को जरूर धूप में सुखा दें। और स्कूल से आने के बाद वैसे भी आपकी ड्रेस थोड़ी बहुत गीली होगी तो आप उसको वॉश करोगे ही, तो अच्छे तरीके से उसको पूरी हवा में सुखाएं, क्योंकि आपको हमेशा सूखी हुई ड्रेस को ही पहनना है। अभी इस मौसम में लाइट का भी नहीं पता कि किस टाइम चली जाए, तो अपना काम आप टाइम से कर ले, वरना ऐसा हो कि भाई रात हो गई है और लाइट भी चली गई और इन्वर्टर भी बंद हो चुका है, तो इस टाइम हम अपने काम को कैसे करें। इसलिए ये रिस्क तो आप लो ही मत, अपने काम को करने के लिए टाइम से बैठ जाएं। पढ़ाई के अलावा जो भी काम आपको करने होते हैं वो काम भी आप टाइम से कर ले, क्योंकि लाइट का सच में कोई भी भरोसा नहीं है। चलो अब आप सभी को विनय कक्षा नाम के एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताती हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक SSC CGL SSC MTS, तो आप इस चैनल पे जरूर विजिट करना। इस चैनल पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वोकैब करवाई जाती है और वो भी डेली। और अगर आपको इंग्लिश में बढ़िया स्कोर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी वोकैब बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो वोकैब की क्लासेस आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ विनय कक्षा नाम के चैनल की प्लेलिस्ट में आपको नीतू वॉल्यूम 1 की मैराथन क्लासेस भी मिल जाएगी। सारी वोकैब वहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, तो आप इस चैनल को जरूर विजिट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलो वीडियो में वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमें टाइम से अपने सारे काम को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि लाइट का कोई भी भरोसा नहीं है। और अब पढ़ाई करने के बाद एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, वो है कि अपने रूम की, अपने घर के खिड़की दरवाजे आपको बंद कर देने हैं, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो खिड़की में से बारिश जरूर आएगी और आपकी बुक्स, नोटबुक, आपका सारा जरूरी काम खराब हो जाएगा। और इस चीज को मैंने बहुत बार फेस किया है। मेरी नोटबुक्स ना पानी में गीली हो जाती थी और फिर उन पेजों को अच्छे तरीके से सुखाने के लिए ना मेरे को उन पे प्रेस करनी पड़ती थी और वो पेज बिल्कुल पापड़ हो जाते थे। आपको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसलिए आप अपनी सारी जरूरी चीजें और खिड़की दरवाजे टाइम से बंद कर देना। हम बहुत सारी चीजों को बाहर सूखने के लिए रख देते हैं और फिर टीवी देखने में, फोन देखने में बिजी हो जाते हैं और उन चीजों को अंदर रखना भूल जाते हैं और फिर दोबारा से बारिश आ जाती है और वो दोबारा से गीले हो जाते हैं। इसलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए हम अपनी सारी चीजों को टाइम से अंदर रख देंगे। और मॉनसून के सीजन में ना बाहर खेलने जाना, इन एक्टिविटीज को आप थोड़ा सा कम कर देना और कोशिश करना कि आप इंडोर ही कुछ बढ़िया एक्टिविटीज करें या फिर छत पे। और घर के अंदर रहते रहते भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइक कुछ बढ़िया रेसिपीज बनाना, बढ़िया ड्रिंक बनाना और इनको एंजॉय करना। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और अब मॉनसून के सीजन में सबसे ज्यादा जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है एंजॉय करना। इस टाइम इतना ज्यादा प्यारा मौसम हो जाता है कि बस पूछो मत। इसलिए आप अपने सारे कामों को कंप्लीट करिए और उसके बाद आराम से इस मौसम का मजा लीजिए। तो गाइज ये थी कुछ ऐसी चीजें जिनका आपको इस टाइम पे ध्यान रखना है और इस रूटीन को फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।